ये 65 दिन की हमारी प्याज हो चुकी। ये वही प्लॉट है जिसके अंदर बरसात के टाइम में 72 घंटों तक पूरी प्याज हमारी डूबी रही थी। मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बताया था कि यार अब की बार हमारे प्याज नहीं होगी, पूरी प्याज है वो खत्म हो जाएगी, गल जाएगी, इस खेत की जुताई करके दूसरी फसल लगानी पड़ेगी। लेकिन भाइयों 65 दिन के अंदर ये साइज, अगले आने वाले 10 से 15 दिन में इसकी अपन हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी इनकी जो पत्तियां है ना उनके अंदर झुलसा अच्छे से आया नहीं है, अभी हरी पत्तियां हैं। और इसमें 10 दिन के बाद तो आप समझ सकते हो कितना जबरदस्त इसमें साइज बढ़ने वाला है। तो मैंने दीपावली से 2 दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था। उस टाइम पर मैंने आप लोगों से बताया था कि दीपावली के बाद अगले जो आने वाले 5 से 6 दिन अक्टूबर माह के, उनके अंदर प्याज के जो बाजार भाव है ना 5 रुपए से 7 रुपए किलो तक तेजी लेंगे। और उस टाइम पर कोई भी किसान भाई, चाहे उनके पास अपने घरों के अंदर पुराना प्याज स्टॉक में हो या फिर जिन किसान भाइयों की अगेती प्याज खराब हो चुकी है अलवर के अंदर, तो वो अपनी प्याज को उखाड़ के और जरूर बेच दें। और दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा 5-7 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए तक की तेजी बाजारों के अंदर देखी गई थी। अब जो अलवर के अंदर प्याज की हार्वेस्टिंग चल रही है तो किसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात चल रही है कि यार हम प्याज की फसल को बेचें या रोकें, भाव हैं वो आगे मिलने वाले हैं या फिर भाव आगे जाके डाउन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि अब हमें प्याज फसल के अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। हमें अपनी प्याज की फसल जो हमारे खेतों में तैयार है उसको उखाड़ के बाजारों में बेच देना चाहिए या फिर कुछ दिन रोक के रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आपकी फसल इस टाइम पर 60 दिन या 70 दिन की हो चुकी है, उनकी जो ऊपर की पत्तियां हैं, जो फालर है वो अभी हरी है, तो उसके अंदर अपन को क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास लगातार कमेंट के माध्यम से किसान पूछते रहते हैं कि भैया प्याज के जो साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए, मोटा करने के लिए हमें कौन से खाद अपने खेतों में डालने चाहिए। तो ये भी मैं आप लोगों को जानकारी दूं। सबसे पहले जिन भी किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकतर किसान भाइयों तक हमारी ये बातें पहुंच पाए। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं भावों के ऊपर। इस टाइम पर अलवर के जितने भी प्याज किसान है ना उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि यार हमें प्याज के जो बाजार भाव है ना वो 40 से 50 रुपए किलो कब मिलेंगे। और वो अपनी प्याज को रोक के बैठा हुआ, चाहे उनकी प्याज को आज 90 दिन हो चुके हों। अगेती जितनी भी लगाई हुई अलवर के अंदर प्याज की फसल है ना वो पहले से डैमेज है और वो खेत के अंदर ही सड़ रही है, गल रही है। मतलब उनके अंदर वजन बढ़ने की बजाय वजन घट रहा है। और जितने भी आड़ती लोग हैं ना उन लोगों ने एक अफवाह फैला दी कि भाई 10 नवंबर के बाद प्याज की जो रेट है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्याज है ना वो पुड़ियों में बिकेगा। क्योंकि पूरे देश के अंदर जितनी भी पुरानी प्याज है ना वो खत्म हो जाएगी, चाहे वो एमपी हो या फिर महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की जितनी भी प्याज है वो दिल्ली तो आएगी नहीं, वो सारी टोटल साउथ एरिया में जाएगी। क्योंकि अब की बार साउथ के अंदर प्याज का जो उत्पादन है ना वो ना के बराबर निकल रहा है, बारिश की वजह से वहां पर खराब हो गया। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, लगभग 135-140 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश के अंदर। अगर वो थोड़ा थोड़ा प्याज भी खाए ना तो उनको बहुत ज्यादा प्याज की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही बांग्लादेश के अंदर भी प्याज जाती है हमारे देश से, और भी बहुत सी कंट्रियों के अंदर लगातार प्याज का जो है ना निर्यात होता रहता है। तो सोच तो आड़तियों की भी बढ़िया थी, किसानों की भी बढ़िया है। तो किसानों ने अपनी प्याज को रोक कर रखा कि यार प्याज हमारी अगेती खराब तो हो चुकी, अब कम से कम इसको बढ़िया रेट मिल जाए। एक कट्टा हमारा प्याज का अगर 2000 का, 4000 का या 5000 रुपए का बिक जाए तो हमारा खर्चा निकल जाए। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है इसके उलट। 1 नवंबर से और 5 नवंबर के बीच में एमपी की मंडियों के अंदर इतनी ज्यादा प्याज की आवकें आई, इतना ज्यादा प्याज की आवकों का प्रेशर बढ़ा कि प्याज के जो बाजार भाव धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे थे ना वो नीचे की तरफ आने लग गए। क्योंकि मंडियों के अंदर किसी भी फसल की अगर आवकें ज्यादा हो जाए तो उसके रेट जरूर नीचे की तरफ आते हैं। अब 2 से 3 या 4 रुपए किलो के जैसे ही बाजारों के अंदर मंदा आया हो वैसे ही प्याज के जो आड़ती है ना उनके हाथ पांव फूलने लग गए। अब वो अलवर के किसानों को बोलने लग गए हैं कि अपनी प्याज को उखाड़ो। अब क्या होगा, अब पूरे अलवर के अंदर जितने भी किसान हैं उनके अंदर एक भगदड़ मच जाएगी। जैसी अलवर के अंदर प्याज में भगदड़ मचेगी और पुरानी प्याज का आवक है वो लगातार जारी है, नेफेड का प्याज है वो भी लगातार जारी रहेगा। उससे बाजार के अंदर आगे आने वाला जो सप्ताह है 7 नवंबर से और 14 नवंबर के बीच के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं तो प्याज के बाजार है ना वो हल्के नीचे की तरफ जा सकते हैं। और जैसे ही प्याज के बाजार 100 रुपए 50 रुपए डाउन जाएंगे वैसे ही अलवर के अंदर अब जो भी प्याज की फसल तैयार है ना, साथ ही दूसरा प्रेशर किसानों के ऊपर है नई फसल का कि वो अब आगे गेहूं की बुआई भी करेंगे। तो उनको ये लग रहा है कि यार अब क्यों भी वो करे, प्याज के बाजार भाव तो ज्यादा बढ़ नहीं रहे, अब अपनी उखाड़ करो। प्याज है हमारे पूरे अलवर के अंदर बहुत बड़े एरिया के अंदर लगी हुई है।
तो मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि अगला जो आने वाला सप्ताह है दोस्तों, उसके अंदर प्याज के बाजार भाव कहीं ना कहीं नीचे आएंगे, पक्का आएंगे। क्योंकि जितनी भी पुरानी प्याज की आवक है ना, वो भी एमपी में भी आएगी, राजस्थान की भी आएगी, महाराष्ट्र की भी आएगी, साथ ही नई जो प्याज है अलवर की, उसकी भी अराइवल अब मंडियों में बढ़ने वाली है। तो अब लगातार आवकों का जो प्रेशर है ना, नई और पुरानी दोनों का होगा। तो मेरे को दोस्तों अभी आगे आने वाला जो सप्ताह उसके अंदर तो तेजी दिखाई दे नहीं रही। जिन किसान भाइयों ने अगेती प्याज अपने खेतों के अंदर लगा रखी है और उनमें आप लोगों को पता है कि प्याज की जो फालर है, ऊपर की जो पत्तियां, उनमें झुलसा आ चुका है, बिल्कुल बढ़ोत है नहीं, मतलब प्याज की जो गंठी है वो फूल रही नहीं है। अगर अपन उसके अंदर सिंचाई करते हैं तो उसके अंदर जो गलन है वो ऑटोमेटिक, अब की बार आप लोगों ने देखा है कि खेत के अंदर जब अपन 50 कट्टे निकाल रहे हैं पर बीघा के हिसाब से, तो उसके अंदर बहुत से खेतों में तो हमने देखा कि 20 कट्टे हैं वो गड़े निकल रहे हैं, सड़े निकल रहे हैं। तो आपकी जो बढ़िया प्याज है उसके अंदर भी गड़ाव बढ़ेगा, ना उनका वजन बढ़ रहा है और ना रेट बढ़ रहा है। तो भाई सबसे बढ़िया तो ये है कि अपनी जो अगेती प्याज है, या जिन किसान भाई को प्याज खराब होगी तो उसको उखाड़ो और अपने मंडियों के अंदर बेचो। ज़्यादा लंबी तेजी के चक्कर में अभी आप मत बैठो, ऐसा कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। बाकी अपने विवेक से काम करो। आड़तियों की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये अब की बार नहीं, हर साल होता है। आड़ती लोग हैं ना, अगर मंडी के अंदर किसी दिन 2 रुपये किलो का उछाड़ा जाए तो आड़तियों को जो महंगाई है ना वो 10 रुपये किलो की दिखाई देने लग जाती है। वो अपने किसानों को बोल देते हैं भाई प्याज को रोक ले, प्याज के बाजार भाव आसमान छुएंगे। और जिस दिन मंडी के अंदर 2 रुपये किलो की मंदी आ जाती है, उसी दिन उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो सभी फिर बोल देते हैं कि जल्दी से जल्दी प्याज को उखाड़ो और अपने मंडियों के अंदर लेकर आओ। तो भाई आड़तियों के ऊपर तो बैठना मत। तो दोस्तों मेरा तो मानना यही है कि जिन किसान भाइयों की प्याज अगेती है, उनके खेतों के अंदर खड़ी हुई फसल है, उनको उखाड़ो और आप बेचो। रही बात पछेती की, तो पछेती के अंदर तो अभी लगभग 10 से 15 दिन की गुंजाइश है। जिनकी प्याज अभी 65 से 70 दिन की हो चुकी है और जिनके ऊपर से जो फालर है, पत्तियां हरी है, तो उनमें तो अभी बहुत गुंजाइश है, वो अभी फूल रही है, लगातार मोटी होती जा रही है। अगर आगे जाकर रेट बढ़ेंगे भी नहीं तो आपका वजन बढ़ रहा है, तो आपको इसके अंदर तो कोई नुकसान है नहीं। बाकी जो नुकसान होगा ना वो अगेती प्याज वालों को होगा, जिनके खेतों के अंदर प्याज सड़ रही है। अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों के प्याज अभी 60 दिन की हो चुकी है, 65 दिन की हो चुकी है और प्याज अभी हरी भरी खड़ी, जैसे कि हमारी ये प्याज, इनकी पत्तियां हरी, ऊपर से पूरी तरह से झुलसा नहीं आया, तो उनको क्या करना चाहिए बढ़िया प्याज का साइज बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों इस टाइम पर एक तो आप अपनी सिंचाई को कम कर दीजिए। अगर लगातार आप गीले खेत के अंदर सिंचाई करते रहोगे तो एक तो प्याज में झुलसा ज्यादा आएगा, दूसरा प्याज के अंदर जो लगने वाली गलन है ना, जो प्याज की गंठियों में जो गड़ा होता है, जो खराब होती, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। जब आपका खेत पूरी तरह से सूख जाए उस टाइम आप सिंचाई करो। सिंचाई के साथ आप इस टाइम पर कोई भी खाद मत डालो। अगर आप डालना चाहो तो कैल्शियम नाइट्रेट पर एकड़ के हिसाब से बताऊं या बीघे के हिसाब से बताऊं तो आप 10 किलो पर एकड़ या बीघे के अंदर डाल सकते हो। साथ ही आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। अगर आपकी प्याज की फसल के अंदर थोड़ा हरापन है उनकी पत्तियों में तो आप NPK 05234 विद बोरोन ले सकते हो, या फिर आप NPK 0050 जिसके अंदर पूरा 50% पोटास होता है और पोटास वो प्याज के कंद को फुलाने के अंदर सबसे ज्यादा सहायक होता है। रोज की बात बताऊं दोस्तों, तो आप जब 20 लीटर वाले जो पंप होता है, अपना जो टंकी होती है, स्प्रेयर होता है, उसके अंदर 100 ग्राम NPK मिला सकते हो। दोस्तों ये काम आप कर लो, आपकी प्याज के जो साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही आपको अगर बढ़िया रेट लेना है तो आपकी प्याज फसल अगर तैयार है तो उसको आप निकालते रहो, और आपकी प्याज के अंदर अगर गुंजाइश है, वो फूल रही है अभी, तो उसको रोक के रखो।